हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। इंसॉल्वेंसी मतलब अब ये बंदा पैसे नहीं दे पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल अब डिसऑनर होगा, होना ही होना है बिल डिसऑनर। तो मतलब जो बिल डिसऑनर की एंट्रीज डलती थी वही एंट्रीज डलेगी बस। अब बिल डिसऑनर में जब बिल डिसऑनर की क्या एंट्रीज होती है, अगर मैं आपको याद कराना चाहूँ तो बिल डिसऑनर की क्या एंट्रीज होती थी। अगर मान लो मेरे पास बिल डिसऑनर हो जाता था और मैंने मान लो अगर मेरे पास खुद के पास ही था वो बिल, तो मैं क्या करता था, अब वो मेरा बिल तो खत्म हो जाता था, बिल रिसीवेबल था लेट्स सपोज मेरे पास ना, तो वो मेरा बिल खत्म हो जाता था और वो मुझे किससे पैसा लेना होता था, जो ड्रॉई होता था, जिसने मतलब एक्सेप्ट किया है। मतलब जैसे सी को मैंने माल बेचा था ना, तो मैंने बी ने सी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था और सी ने एक्सेप्ट करके दे दिया था, है ना, बी को। तो मतलब जो ड्रॉई था ना, ड्रॉई मतलब जिसने एक्सेप्टेंस दी थी, उसे हम डेबिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा अब मुझे उससे लेना है सी अकाउंट डेबिट। मतलब जो जब डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है, मैंने बोला जिसका मतलब जिसने एक्सेप्ट किया था बिल, उसे हम डेबिट मार देते हैं। जो हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है उसे हम क्रेडिट मार देते हैं, क्योंकि वो अब बिल्स रिसीवेबल मेरा बिल्स रिसीवेबल रहा नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या लेना होता है, पैसा उससे लेना होता है। ये डिसऑनर की एंट्री होती है। सिमिलरली अगर मान लो अगर मैंने वही बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो बैंक से अगर मैंने डिस्काउंट कराया था तो क्या होगा, मुझे उस बिल का पैसा, जैसे लेट सपोज बिल कितने रुपए का था, मतलब बी ने सी के ऊपर बिल बनाया, सी ने एक्सेप्ट कर दिया 1000 रुपए, इसे बी को दे दिया और बी ने क्या किया था, आगे बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। तो अब बैंक क्या करेगा, ऑन ड्यू डेट अगर वो बंदा पेमेंट नहीं कर पाया, सी पेमेंट नहीं कर पाया बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा काट लेगा 1000 रुपए, है ना। तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट को क्रेडिट, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, मतलब बैंक हमारा कम हो जाएगा। तो बैंक हमारा एसेट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो वो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा हमें। और अब वो जो क्रेडिट किया बैंक ने मुझे, उसके लिए मैं किसके पैसे लूंगा, मैंने बोला मैं सी से पैसे लूंगा, तो एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सिमिलर बेसिस पे अगर मान लो वो मैंने, है ना, बिल बनाया था उसके ऊपर, उससे लिया बिल और आगे दे दिया था, है ना, तो अब आगे मान लो पेमेंट उस बंदे को नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, मतलब सी ने पेमेंट ए को नहीं करी और बी क्या था, ड्रॉअर था, बी ने बिल बनाया था सी के ऊपर, सी ने एक्सेप्ट किया था और बी को दिया था, और बी ने आगे ए को पेमेंट कर दी थी। तो अगर मान लो ए को पेमेंट नहीं कर पाता, अगर सी अगर ए को पेमेंट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, बी को अब ए को पैसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी, टू ए अकाउंट, मतलब ये लाइबिलिटी बन गई इसकी, और अब ये पैसा किससे लेगा, तो सी अकाउंट से। मतलब ये जर्नल एंट्रीज होती थी, मैंने बस आपको रिकॉल कराया है, ठीक है, ये एंट्रीज होती थी। तो ये सेम एंट्रीज डिसऑनर के टाइम पे भी हो जाएगी, ये एंट्रीज सिमिलर आपकी डिसऑनर के टाइम पे भी होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब मान लो अब आप तीनों एंट्रीज में देखो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि सी का अकाउंट डेबिट होना ही होना है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, सी अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि मुझे ये पैसा किससे लेना है, अब सी से लेना है। सी मतलब क्या हुआ, ड्रॉई, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, तो उससे तो मुझे अब पैसा लेना ही लेना है। अब मान लो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये जो पैसा होगा ना जो मुझे लेना है, तो अब ऑब्वियस सी बात है वो अब मुझे बेड डेट्स बुक करना पड़ेगा। तो मुझे एंट्री क्या डालनी पड़ेगी, बेड डेट अकाउंट डेबिट, मतलब ये मेरा खर्चा हो जाएगा बेड डेट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये बंदा तो मुझे पैसे ही नहीं दे पाएगा। तो मेरी एक एडिशनल एंट्री आती है इंसॉल्वेंसी की वजह से, वो आती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बंदा मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, तो मेरा वो खर्चा हो गया जिसका नाम है बेड डेट्स, मतलब ये बंदा पैसा नहीं दे पाएगा, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब कौन नहीं दे पाएगा, तो अब मुझे एसेट आ रहा था मेरा सी का, अब वो मुझे पैसा ही नहीं दे पाएगा, तो मुझे एसेट को कम करना है। अगर एसेट को कम करना होता है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ता है, तो मेरी एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। तो ये मेरी जर्नल एंट्री बस एक एडिशनल होगी, ठीक है, जो आपको समझ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अपन की इलस्ट्रेशन यहाँ पे रही, है ना। मिस्टर ड्रेविड ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/2016, मतलब 8/8/2016 को ये 2 बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है फॉर ₹6, मतलब ड्रॉ करता है। मतलब इसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। ऑब्वियस सी बात है, जब ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बिल्स रिसीवेबल है फॉर ₹6,000 एंड ₹10,000, ठीक है। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹6,000 इज फॉर 2 months, while the bill of exchange for ₹10,000 is for 3 months। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹6,000 इज फॉर 2 months, मतलब इसकी ड्यू डेट क्या होगी, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, मतलब 1 मार्च प्लस 3 दिन और, मतलब 4 मार्च इसकी ड्यू डेट है, और दूसरे वाले की क्या ड्यू डेट है, 4 मार्च प्लस 1 महीना और, मतलब 4 अप्रैल ड्यू डेट है, ठीक है। दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। ये ऑब्वियसली बात है, इसने अगर ड्रॉ किया तो कोई दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा, तो थॉमस क्या है, थॉमस के लिए क्या है, वो बिल्स पेबल है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप समझो सबसे पहले तो बिल्स पेबल की एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो अब आप देखो, अब क्या होगा, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल। अब इसे मैं नाम दे देता हूँ 1, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल
वन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का है? 6,000 रुपये का है। ये कब एंट्री हुई? 6,000 रुपये का ये हुई आपकी एंट्री 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को ये एंट्री हुई। तो क्या एंट्री हुई है ना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 1, ये तो 1 था, और दूसरा बिल्स रिसीवेबल कितने का है? बिल्स रिसीवेबल ये 10,000 रुपये का है। ये किससे मुझे मिला? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब इसके लिए क्या था? ये कौन है बंदा? मिस्टर डेविड। तो ये कौन है? ये डेविड है, ठीक है। डेबिट को क्या रिसीव हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं तो बिल्स है ना, बिल्स रिसीव हुए। किससे रिसीव हुए? मैंने बोला मुझे किसने पैसा दिया, तो मैंने बोला टू थॉमस। तो एंट्री क्या हुई है ना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस है ना, इज इक्वल्स टू, मैंने बोला ये मेरी एंट्री हुई थी जब मुझे बिल्स रिसीव हुए। तो ऑब्वियसली बात है बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर थॉमस, ये फर्स्ट एंट्री हुई। अब आप देखो दीज है ना, ठीक है, ऑन 4 मार्च 2016, 4 मार्च मतलब ये जो बिल्स रिसीवेबल 1 की ड्यू डेट क्या थी? मैंने बताया था ना 2 महीने का था, तो मतलब फरवरी और मार्च, 1 मार्च प्लस 3 दिन और, तो मतलब 4 मार्च, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अच्छा जी है ना, मैंने बोला ठीक है। ऑन 4 मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। मतलब इसने बोला 4 मार्च के बिल को आप क्या करो, 2 महीने का और एक्सटेंड कर दो आप, ठीक है। इस बिल को आप मेरा 2 महीने का और एक्सटेंड कर दो विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो मतलब ये जो बिल्स रिसीवेबल की जगह आप क्या करो, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो। ये कब बता रहा है ये एंट्री? 4 मार्च 2016 को। तो 4 मार्च 2016, ठीक है, ये एंट्री हुई 4 मार्च 2016 को। क्या एंट्री होगी? मैंने बोला एक नया बिल्स रिसीवेबल बना दो, मेरा नया बिल्स रिसीवेबल बना दो जिसका नाम होगा बिल्स रिसीवेबल 3 है ना। और इस बिल्स रिसीवेबल को खत्म कर दो, जो BR1 है ना, ये वाला खत्म कर दो आप, ये वाला आप खत्म कर दो है ना, ये आप क्रेडिट कर दो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये आप खत्म कर दो। कितने रुपए से आप खत्म करो? 6,000 रुपये से तो आप खत्म करो ही करो। प्लस आप मुझे क्या करो, इसके ऊपर जो नया बिल बनाओगे ना आप, उसके ऊपर आप क्या करो, जो नया बिल बनाओगे आप मेरे ऊपर, उसके ऊपर आप क्या करना, 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ मेरे से आप ब्याज भी ले लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6,000 रुपए के ऊपर 18%, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो ये इतना ब्याज भी आप मेरे से ले लेना। तो मेरा अल्टीमेटली जो बिल बना वो कितने रुपए का बना? वो ऑब्वियसली बात है 6,000 प्लस, मतलब 6,180 का मेरे पास जो नया बिल बन चुका है, ऑब्वियसली बात है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, नया बिल मेरा कितने का बना? 6,180 का बिल बना, ठीक है। 6,180 का मेरा नया बिल बना और मेरा पहला बिल खत्म हो गया, ठीक है, पहला बिल मेरा खत्म हुआ और मेरा नया बिल बना 6,180 रुपए का, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका ये हुआ। अब आप सोचो, अब ये जो 180 जो जर्नल एंट्री में डिफरेंस आ रहा है ये क्या है? ये देखो आप, डेबिट के लिए इंटरेस्ट इनकम है क्योंकि उसने 6,000 रुपए के ऊपर दो महीने के लिए 18% के हिसाब से ब्याज कमा लिया, ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या है, डेबिट के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो आप इसे बुक करोगे टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। टू इंटरेस्ट इनकम कितने रुपए होगी? 6,180 माइनस 6,000 रुपए। तो ऑब्वियसली बात है ये इसके लिए क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। अब 4 मार्च 2016 भी जा चुका है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना, पहले जो ओरिजिनल बिल था उसकी कैंसिलेशन की अलग एंट्री डाली है और फिर जो नया बिल बना उसकी अलग एंट्री डाली है, और मैंने क्या किया, दोनों चीज़ें मर्ज कर दी। तो आप देखो ना, पहले मिस्टर थॉमस डेबिट हुआ था और मिस्टर थॉमस फिर बाद में क्रेडिट हुआ। तो मैंने क्या किया, इस क्रेडिट इन दोनों को हटा के सिर्फ सीधा क्या क्रेडिट कर दिया, दो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ये आप मैनेज कर लेना, ठीक है, आप अलग अलग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बेटर वैसे इंस्टीट्यूट की एंट्री है। मेरी वाली में वो चीज़ नहीं दिख रही थी, पहले बिल कैंसिल हुआ और फिर नया बिल बना। मेरे वाले में क्या दिख रहा है कि भाई मैंने एक बिल काटा, दूसरा बिल बन गया। तो ज़्यादा बेटर इंस्टीट्यूट की एंट्री है, तो आप वही फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये आपने मतलब इन्होंने क्या किया है, सिंपल मिस्टर पहले रिवर्स किया, मतलब मिस्टर थॉमस को क्योंकि डेबिट किया है, क्यों किया है, क्योंकि अब ये 6,000 रुपये बिल्स रिसीवेबल वो कैंसिल कराने आया है, तो बिल्स रिसीवेबल मेरा खत्म हो गया और बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट था, तो उसे खत्म करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा और मिस्टर थॉमस से अब ये पैसा लेना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, अब मैं नया बिल बना देता हूँ, ये मेरा नया एसेट है जो कि अब देखो, जो कि मेरे मिस्टर थॉमस के जो 6,000 रुपये लेने थे उसके खत्म कर देगा, और मेरी इंटरेस्ट इनकम मतलब वो है तो वही चीज़ लेकिन थोड़ा सा अच्छी इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आप देखो है ना, अच्छा फिर आप देखो ऑन 4 मार्च, ये तो हो ही गया। अच्छा, ये होगा मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल ना, ठीक है, ऑन 20 मार्च 2016। अब 20 मार्च 2016 को क्या होता है, 20 मार्च 2016 मतलब 20 मार्च 2016 को क्या होता है, मिस्टर थॉमस क्या आता है, मिस्टर 20 मार्च 2016 ना, तो मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000। ये जो 10,000 रुपये की है ना एक्सेप्टेंस, इसकी ड्यू डेट क्या थी, 8 जनवरी से 3 महीने, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब चार
अप्रैल इसकी ड्यू डेट थी, लेकिन ये क्या करता है 20 मार्च को ही इसका पैसा दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि इसे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थॉमस रिटायर्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज द डिस्काउंट बिन ₹100। क्यों? क्योंकि ये 10,000 की बजाय अब इसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 10,000 माइनस 100 रुपये, मतलब 9900 रुपीज़ ही देता है। तो मेरे जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ना, वो सिर्फ आएगा बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट ना, तो मैंने बोला 10,000, ठीक है, माइनस कितना आएगा? माइनस 100 रुपीज़। तो ऑब्वियसली बात है 9900 रुपीज़ आएगा, और डिस्काउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 100 रुपये से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने बोला क्या मिला, अब मेरा क्या खत्म हो गया? मैंने बोला जो मेरा बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 2 था, सॉरी 2 अकाउंट जो था ना, ये 10,000 रुपये वाला, ये देखो ना आप, ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है। और ये मुझे कैसे रियलाइज़ हो चुका है? क्योंकि जल्दी उसने पेमेंट कर दी, तो मुझे क्या देना पड़ा उसे? डिस्काउंट। तो उसने मुझे पैसे कितने दिए? सिर्फ 9900 रुपये, और उसने डिस्काउंट ले लिया 100 रुपये का। तो एंट्री हुई BR2 अकाउंट, ठीक है। अब आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई? ये होगी। तो अब आपका ये जर्नल एंट्री भी खत्म हो जाती है, ये आपकी एंट्री हुई। अब आप चलो यहाँ पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल बिल, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है 20 मार्च को अगर पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये बिफोर, अब देखो, ठीक है। अच्छा, अब आप नई एडजस्टमेंट आती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल बिल, मतलब ये जो बिल रिसीवेबल 3 है ना, इससे पहले ही क्या होता है, मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है। अच्छा जी, अब बंदा ये क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है जी। ये बंदा तो अब भाई हमारा इंसॉल्वेंट हो गया जी। अब ऑब्वियस सी बात है जब ये बंदा इंसॉल्वेंट हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो ये 4 मार्च को जो नया बिल बना, जिसकी 2 महीने की मैच्योरिटी थी, 2 मंथ्स की मैच्योरिटी थी ना, तो 4 महीने में अगर मैं 2 महीने जोड़ूँ, 4 मार्च को बना, अप्रैल और मई, मतलब 4 मई को 2 महीने पूरे हो जाते हैं प्लस 3 दिन और, तो मतलब 7 मई ना, 7 मई है ना, 7 मई 2016 ना, 7 मई 2016 को अपनी एंट्री डली, 7 मई 2016 को एंट्री डली, 7 मई 2016 को एंट्री डलती है। एंट्री क्या डलेगी? 7 मई 2016 को, 7 मई 2016 को एंट्री डलती है अपनी। अब देखो, अब क्या हुआ, अपना ये बिल्स रिसीवेबल 3, अब ये ऑब्वियस सी बात है डिसऑनर हो गया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और वो सिर्फ 50 रुपये ही दे सकता है, 50 पैसे ही दे सकता है 6180 में से, मतलब 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 1 रुपये में से सिर्फ वो 50 रुपये दे सकता है, मतलब वो 50 पैसे दे सकता है, मतलब 50% ही वो पैसा दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल ये जो था मेरा, ये खत्म हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये जो बिल्स रिसीवेबल थर्ड है ना, थर्ड बिल्स रिसीवेबल, जो थर्ड बिल रिसीवेबल है ना, इसका मतलब क्या है, 2 बिल्स रिसीवेबल थर्ड, ठीक है। तो 2 बिल्स रिसीवेबल थर्ड, मतलब ये मेरा खत्म हो जाएगा। और मुझे अब ये क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, और डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? अब मैंने बोला ये मेरा बिल क्या हुआ, एक तरीके से डिसऑनर हो गया, और मुझे ये पैसा किससे लेना है? मुझे ऑब्वियसली बात है ये पैसा थॉमस से लेना है, थॉमस से ही पैसा लेना है। तो ऑब्वियसली बात है थॉमस से कितना पैसा लूंगा मैं? थॉमस से मैं पैसा लूंगा, थॉमस से मैं कितना पैसा लूंगा आप समझो, पहले 6180 रुपये लूंगा ना, 6180 रुपये, तो इतना पैसा मुझे थॉमस से लेना है। तो आप ये देखो डिसऑनरिटी क्या एंट्री होती है? डिसऑनरिटी ऑब्वियसली बात है सी अकाउंट डेबिट, मतलब थॉमस हो गया, सी का मतलब यहाँ पे सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो ये एंट्री हुई आपकी। तो सी अकाउंट डेबिट मतलब थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो आपकी ये जर्नल एंट्री डली। तो आपकी जो जर्नल एंट्री डली बिल्स रिसीवेबल 3, अगर आप देखो तो अगर 7 मई को जो एंट्री डली वो क्या डली, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना, ये ऑब्वियसली बात है, ये एंट्री डली। अब आओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट को, ये बोलता है ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ जो 6180 है ना, 7 मार्च को उसने मुझे पेमेंट तो करी, लेकिन उसने क्या किया, अब उसने नहीं पेमेंट करी, उसके जो एग्जीक्यूटर होते हैं ना, इंसॉल्वेंट जब बंदा हो जाता है तो एग्जीक्यूटर अपॉइंट होते हैं, तो उसने मुझे क्या किया, सिर्फ इसका जो 50% है, 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 50 पैसा, मतलब 0.5 डिवाइड विद 1, मतलब 0.5, मतलब 6180 का सिर्फ 0.5, मतलब 50% पैसा ही उसने मुझे पैसा दिया। तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू थॉमस, है ना, ऑब्वियसली बात है इतना ही पैसा इसने मुझे दिया। ऑब्वियसली बात है जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो ऑब्वियसली बात है क्या बन चुका होगा अब तक, बेड डेट। तो 7 मार्च को ही मैंने एक और एंट्री डाली जिसका नाम था बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बेड डेट, अच्छा जी, बेड डेट अकाउंट डेबिट ना, बेड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा जी, बेड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू थॉमस, ये मेरी जर्नल एंट्री हुई, और मेरा 3090 रुपये की ये भी जर्नल एंट्री डल गई। तो ये मेरा सारी सेट ऑफ एंट्रीज है जो कंप्लीट हो जाती है। तो मेरी अब देखो सबसे पहले क्या होता है, बस इंसॉल्वेंसी में कुछ नहीं नया होता, बस वही एंट्रीज होती है जो डिसऑनर की होती है। बस एडिशनल एंट्री क्या होती है, जो बेड डेट और जो पेमेंट रियलाइजेशन की एंट्री है, मतलब जैसे 50 पैसा इन रुपी वाली, ठीक है। बाकी तो आपकी नॉर्मल एंट्रीज है। तो ये आपकी इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाती है।